मुख्तार अंसारी ने भी विंध्याचल मंदिर में काली हो में अपनी जीत के लिए पूजा किया था। माफिया मुख्तार अंसारी के घोर प्रतिद्वंदी और बीजेपी नेता अशोक सिंह ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी पर कड़ा बयान दिया है। हिंदुओं के वोट के लिए मंदिरों में जाते हैं, फिर गाली देते हैं। अफजल अंसारी के बयान की मंदिरों में साधु संत गांजा पीते हैं। अगर कुंभ मेले में एक माल गाड़ी गांजा भेज दिया जाए तो उनकी खपत हो जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि इनकी औकात नहीं मस्जिदों और मजारों में कितने कुकर्म होते हैं उस पर बोल पाएं। कौन नहीं जानता है कि कितने कुकर्म होते हैं। इस पूरी घटना पर अशोक सिंह का बयान काफी वायरल हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर बोलकर ये लोग अपने लोगों के बीच में बस लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही अफजल अंसारी का एक बयान खूब वायरल हुआ था, जिसको लेकर इन्होंने हिंदू धर्म पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के धार्मिक प्रयोजनों में गांजा का प्रयोग होता है। इस गांजे वाले बयान को लेकर जहां सोशल मीडिया पे तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं, वहीं यह वीडियो इस समय टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। एक मालगाड़ी गांजा अगर भेज दिया जाए कुंभ मेले में तो खपत हो जाएगी। तो इसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए अपने दल की तरफ से आप लोगों को हमने आमंत्रित किया कि आप लोग आए, हम लोग भी अपनी बात रखें इस विषय पे। क्या कहते हैं हम स्टेटमेंट? जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि चुनाव से पहले वो और उनकी बिटिया दोनों लोग जो है मंदिरों जाते थे, शिव मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, और चुनाव बीत गया, सांसद बन गए, तो आज उसी हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, उसी साधु संतों को गाली दे रहे हैं। यह दोगलापन पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी क्षमता हो, औकात हो, तो जरा अपने धर्म के बारे में भी एक बार बोल कर देखें। क्या हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जो आवे, जो जिसका मन करे, जो चाहे कहकर चला जाए और हिंदू समाज चुप रहे? यह गलत बात है। और एक संसदीय बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, तो सांसद की मर्यादा के हिसाब से अपनी बात करनी चाहिए। इसी तरह आपने देखा है राहुल गांधी जी बोले हैं कि राम मंदिर का जिस दिन प्रोग्राम का विग्रह का स्थापना हो रही थी, तो उस दिन नाच गाने हो रहे थे। यह लोग आतंकवादियों के मजारों पर जाने वाले हैं। पूरा खानदान बाबर के मजार पर जाकर पूजा करने वाला है। तो इन लोगों को तो यह मजाक दिखेगा ही दिखेगा। और हिंदू समाज को जब वोट लेना रहता है तो नाटक करके कोई मंदिर जाता है, कोई शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन कर जाता है, और जब समय बीत जाता है, काम निकल जाता है, तो फिर इसी समाज को, इसी सनातन को ये लोग गाली देते हैं। लगता है अफजल अंसारी का जो स्टेटमेंट है, ये राजनीति से क्या राजनीतिक उद्देश्य या फिर कुछ और? तो उद्देश्य उनका वही हो सकता है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए किस तरह कहेंगे तो हमारा समाज खुश रहे। वोट उनका सबको चाहिए। हिंदू समाज वोट नहीं करता है, अकेले मुस्लिम वोट से सांसद हो सकते हैं, या कोई एक दल, जो भी दल कहता हो, किसी एक समाज से राजनीति नहीं कर सकता है। सबकी जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अवधारणा पर चलती है। और हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है और इन लोगों के लिए दल प्रथम है। तो हम लोग मानते हैं कि राष्ट्र प्रथम, सेकेंड पे दल, थर्ड पे जो है परिवार है। और इन लोगों के लिए परिवार प्रथम पे है, दूसरे पर दल हो, और राष्ट्र तीसरे पर आता है भी कि नहीं, ये भी नहीं पता इन लोगों के जो डिक्शनरी में है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अफजल अंसारी के खिलाफ किस प्रकार का कानूनी हथकंडा अपनाएगी? कल तो इनके खिलाफ गाजीपुर में FIR दर्ज हो चुका है, और कानूनी हथकंडा अपनाना चाहिए, और सारे लोगों इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। इस तरह का अगर वक्तव्य कोई देता हो, किसी दल का व्यक्ति देता हो, तो उसके खिलाफ जो है सारे दल के लोगों को एकजुट होकर, और इस तरह के किसी धर्म के खिलाफ, आप, वही तो मैं कह रहा हूं कि अपने धर्म के खिलाफ कहने की हिम्मत नहीं है। मस्जिदों में क्या होता है, मजारों में क्या होता है, उनके मौलवी लोग क्या करते हैं, कहाँ कुकर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, इस पर बोलने की औकात है नहीं, वो हिम्मत है नहीं। और आप हिंदू धर्म को बार बार बदनाम करेंगे, हिंदू धर्म पर बोलेंगे। मजारों में मंदिरों में घूमते हैं, मजार पे नहीं जाते हैं? एकदम मजारों पर जाते होंगे, आपको दिखाने में नहीं जाते हैं। मंदिरों में जाते हैं दिखाने के लिए कि हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, और यही सम्मान करते हैं जो बोले हैं। कोई मुसलमान अगर पूरा जाता तो फतवा क्या? इसके पहले इनके मरहूम भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने वहाँ
काली खोह में पूजा करवाया था, विंध्याचल जी में पूजा करवाया था, उस समय भी पत्रकारों ने चलाया था। इनके धर्म में यह कहा जाता है कि हमारे लिए मूर्ति पूजा जो है वह अवैध मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती है, यह गलत है, हमारे धर्म में नहीं है। और यह मंदिरों में गए तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किसी मौलाना ने फतवा जारी किया? इसका मतलब तो यह हो गया कि जो लोग सक्षम हैं उनके खिलाफ इनके 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 धर्म के लोग नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं, दहशत में रहते हैं। लगातार योगी को भी वो कटाक्ष कर रहे हैं, कहते वो प्रधानी संभालने लायक नहीं, अभी तो जब से योगी जी चुनाव लड़ना शुरू किए तब से लगातार सांसद हैं। उसके पहले उनके गुरु जी सांसद रहे, उनके पहले उनके गुरु जी सांसद रहे। तो यह लोगों को तो बोलने की, तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोले थे कि बना बनाया मिल गया है, बाप का बना है, बेटे ने कुछ किया नहीं है, बात करने की तमीज नहीं, क्या क्या नहीं कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने बर्दाश्त किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर उनका प्रचार किए चुनाव में। लेकिन ये पूज्य योगी जी हैं, यह संत हैं, यह सारे समाज को साथ लेकर चलते हैं। उनके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता एक बराबर है, कोई कम बेसी नहीं है। और बोलने को अगर इनके कहने से इनका 2 वोट बढ़ जाता है तो बोलते हैं। और इस तरह के जो लोग बोलते हैं, जनता भी समझती है इनकी क्षमता क्या है, इनकी औकात क्या है और किनके खिलाफ बोल रहे हैं।